जाओ और पता करो कि वहाँ क्या चल रहा है। शायद वहाँ कोई आया हुआ है, उन्हें तुम्हारी जरूरत हो तो। पर यहाँ का काम तुम्हें जितना कहा है उतना किया करो, ये सब बाद में करना। जाओ। ये भी वक्त देखकर ही कॉल करता है। हाँ बोलिए। कहाँ हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुमने मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मौका नहीं मिला। कल मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम थके हुए होगे, पर तुमने भी कॉल नहीं किया। मेरी देमित से बात हुई, उसने बताया कि तुमने उसे भी कॉल नहीं किया, जबकि हम लोगों ने तुमसे कितनी बार कहा कि वहाँ पहुंचकर अपना हाल चाल दे देना। परेशान कर देते हो यार। मैं गया ही नहीं ऑफिसर। तो फिर क्या बताता? क्या? उसने कहा मेरा प्यार वैसा नहीं है जैसा वो मुझसे करता है। वो मुझे बचपन से प्यार करता आ रहा है। उसका कहना है मैं उससे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। सही कहा। वो नहीं चाहता कि वो मुझे किसी से भी छीन कर अपना बनाए। उसने कहा कि मैं उसकी कभी थी ही नहीं। कहता है कि मैं उसके दिल में हूँ, वो दर्द जो कभी ठीक नहीं हो सकता। जिमरे, नहीं बेटा, नहीं। कुज़े ने सही कहा है बिल्कुल। उसने तुम्हें मना किया ताकि तुम्हें जिंदगी में दुख ही ना पहुंचे। सच्चे प्यार का दूसरा नाम ही बलिदान है। वो किसी को तकलीफ देके हासिल नहीं होता। और अब इसी की वजह से मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, अगर चाहूं तो भी नहीं। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? इतना कुछ सह रही हो, तुम सबसे पहले तलाक ही क्यों नहीं ले लेती हो? तुमने उससे कहा था कि तुम बात करके सब खत्म कर दोगी, फिर इरादा क्यों बदल दिया तुमने? क्या मिला तुम्हें? जब तुम एयरपोर्ट जा रही थी तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि कुज़े का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बारिश ने तुम्हें धमकाया था? मुझे सच सच बताओ जिमरे। नहीं मॉम। देखो तुम मुझसे छिपा रही हो। उसने कुज़े को लेकर धमकाया था ना? सच बताओ। देखिए मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये सारी बातें कुज़े के सामने मत कीजिएगा। उसने क्या बोला? किस बात की धमकी दी है? मुझे भी बताओ, मैं भी तो सुनूं जरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेवजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हें गिरने से चोट नहीं लगी थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें मारा है। मैंने आपसे कहा ना मॉम, मैं सच में गिर गई थी। उसने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा है, वरना मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम इस मेंशन में गुने और बनू के साथ रहने को कभी राजी होती ही नहीं। आप गलत सोच रही हैं, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं किसी से डर जाऊंगी। अगर उसने मुझ पर हाथ उठाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। देखिए मॉम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज जाकर कुज़े से कुछ मत कहिएगा। प्लीज मॉम, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ नहीं कहेंगी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है। नहीं मॉम। झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। मैं इसलिए नर्वस हो रही हूँ क्योंकि खामखा ही कुज़े का दिमाग खराब हो जाएगा, और कुछ नहीं। सच कह रही हो ना? कसम खाओ मेरी। मॉम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर उसे जरा भी शक हो गया ना तो वो पागल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ जाए। आप समझ रही हैं ना? मॉम प्लीज प्रॉमिस कीजिए आप मुझसे। मॉम प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं। ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? कल हम सब ने साथ में डिनर किया है और बारिश और जेमरे भी बहुत खुश थे। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही बनू। ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला।
लेकिन मैं जानती हूँ कि जेमरे कुजे के साथ भाग जाना चाहती थी और ये बात बारिश को भी पता है। मतलब ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं? पता नहीं, पर क्यों? अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम अभी किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? देखो, जो भी मैंने तुम्हें बताया, अगर तुमने किसी को भी गलती से बता दिया तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। आई होप तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी और इससे सीक्रेट रखोगी। इन लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बनू, मॉम ने सबको बुलाया है। See you. See you. क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, क्या चलेगा? तो चलो। चलो, मैं आ रही हूँ। कुछ पता चला वहाँ क्या चल रहा है? जी देखा। हाँ? मिस जेमरे की माँ आई हुई है। क्या? इतनी जल्दी वापस आ गई? अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी वो यहाँ से। बहुत चालाक है, 2 दिन अपने घर में नहीं रुकी और इतनी जल्दी वापस आ गई। अब वो कहीं नहीं जाने वाली है। तुम लोग उसे नहीं जानते, वो बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ रहकर सबका दिल जीतना चाहती है, पर मैं भी देखूंगी कि वो ऐसा कैसे करती है। हर वक्त उस पर नजर रखूंगी, देख लेना। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। और कोई बात? बस यही। और वो क्या बातें कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं उनके पास नहीं गई। तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। हंदन मैम, ये हम लोगों का काम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और हम उनकी बातें सुने। अगर इसे कोई देख लेता तो? मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, और कुछ कहने के लिए हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो बस जानना चाहती थी कि जेमरे को हमारी मदद की जरूरत है या नहीं। चलो, जाने दो ये सब। तुम दोनों काम पर ध्यान दो। चलो। बेटी क्या कम थी जो अब माँ भी यहाँ आकर बस गई है। हाँ? अगर इन्हें इतनी ही बेचैनी है तो जाकर खुद सुन ले, मैं क्यों फंसने जाऊं? खुद की आदतें तो देखती नहीं, दूसरों की बातें करती हैं। उनके इस घर में आने से पहले कितना सुकून था ना। जब देखो तब हर वक्त इब्रू मैम की नकल करने की कोशिश करती रहती हैं, और कुछ तो काम है ही नहीं। इब्रू मैम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, वरना वो इन्हें एक दिन भी यहाँ नहीं टिकने देंगी। काश ऐसा हो।